लेकिन जैसे ही मैं गुजरात प्रदेश में आई कि गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में आते ही मैं बूढ़ी हो गई। वहां से जैसे तैसे भाग कर आई तो वृंदावन आई। वृंदावन की भूमि का स्पर्श करते ही मैं युवती हो गई, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य, ये वृद्ध और जर्जर तो पहले ही थे, पर वृंदावन में आने के बाद तो इनके जीवन की आशा ही समाप्त हो गई। ये तो एकदम कटे हुए वृक्षों की भांति, शुष्क काष्ठ की भांति ये पड़े हुए हैं, अचेतन जैसे हो रहे हैं। कोई माता युवती हो और उसकी संतति वृद्ध हो तो यह लोक विरुद्ध है। दूसरी बात यह है, माता का सुख दुख अपना नहीं होता है। माता संतान के सुख से सुखी होती है और माता संतान के दुख से दुखी होती है। मैं भले ही युवती हो चुकी हूँ, किंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य दुर्बल हैं, क्षीणकाय हैं, अंतिम श्वास गिन रहे हैं, इसलिए मैं वृंदावन में भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। और ये जो देवियाँ हैं ना सेवा में, ये सामान्य देवियाँ नहीं हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू आदि आदि पवित्र नदियाँ ये मूर्तिमती होकर हमारी सेवा कर रही है। नारद जी ने कहा आपने अब क्या सोचा है? बोले अब सोचा तो यही है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया। एक महात्मा का भाव, उनका शरीर पूरा हो गया है, उनका भाव सुना देते हैं। उनके वृंदावन में एक गोष्ठी में हमने उनका भाव सुना था, वो हम निवेदित कर देते हैं। वो कह रहे थे कि सत्पुरुषों के मुंह से कभी कुछ भी निकल जाए वो पूरा हो ही जाता है। उस समय तो नारद जी से कह दिया कि विदेशम गम्यते मया, नारद जी ने नहीं जाने दिया। बोले बाद में एक महात्मा आए वृंदावन में, स्वामी श्री प्रभुपाद जी, और वहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में बैठकर खूब भजन कर रहे थे। तो भक्ति महारानी ने कहा कि भाई हमने कहा है एक बार विदेशम गम्यते मया, तो चलो हम घूमे आवें। तो बोले महात्मा श्री प्रभुपाद जी के हृदय में या मस्तक पर विराजमान होकर वे बाहर भी चली गई, और बाहर जाकर के बाहर के अनेक जो लोग हैं, जहाँ उन लोगों का वहीं जन्म हुआ था, वहीं के धर्म और संस्कृति में वे पले पुसे थे, ऐसे लोगों को भी श्री स्वामी प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे संस्कार प्रदान किए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हम कोई प्रचार करने नहीं बैठे यहाँ बैठकर, पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यहाँ के वैष्णव कई बार प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ पाते। वैष्णव हो जाते हैं लेकिन प्याज लहसुन भी खान पान के रूप में नहीं छोड़ पाते हैं। पर प्रभुपाद जी ने ऐसे संस्कार दिए, राधा वल्लभ लाल जी, कि उनके जो पक्के अनुयायी हैं वे चाय कॉफ़ी भी छूते नहीं हैं। प्याज लहसुन तो बहुत दूर की है। और हमने ऐसा सुना है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको यदि कहीं पवित्र भोजन मिलेगा सात्विक, तो उन देशों में अन्यत्र कोई यदि परिचित नहीं है तो कहीं सात्विक भोजन की व्यवस्था नहीं है। केवल वहाँ जो प्रभुपाद जी की संस्थाएं हैं वहीं मंदिरों में कुछ आपको सात्विक प्रसाद मिल सकता है। तो आज उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र देखकर, गड़े में तुलसी देख करके
हाथ में जपमाला देखकर, जप करते हुए देखकर, धामवास करते हुए देखकर, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए देखकर लगता है कि एक महात्मा ने निश्चित ही भगवान की कृपा से बहुत बड़ा कार्य किया। भक्ति महारानी बोली, विदेशम गम्यते, मैं बाहर चली जाऊंगी। नारद जी सोचे, भक्ति वृंदावन से चली जाएगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। वृंदावन में भक्ति अविचल रहनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, साधक का हृदय ही वृंदावन बन चुका है, किंतु उसके हृदय रूपी वृंदावन के यदि ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, दुर्बल हैं, दुखी हैं, क्लांत हैं, तो उस हृदय में भक्ति महारानी अधिक काल तक नहीं रहेगी, उस हृदय को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए भक्ति को हृदय रूपी वृंदावन में बसाना है तो उसका श्रेष्ठ साधन यही है कि भक्ति तो युवती रहे पर हमारा ज्ञान और वैराग्य भी युवान बना रहना चाहिए, ज्ञान वैराग्य भी जवान रहना चाहिए।